ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अगर बोला जाए साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना। इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस होता है? इक्वेशन अलग अलग होती है। हाँ, जैसे अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये आपको पता है ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो ये होल्ड करेगा, तो ये आइडेंटिटी हो गई। इक्वेशन क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कुछ खास होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो सकता है ना, 90 डिग्रीज हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है 5 पाई/2 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सारी नहीं हो सकती ना। कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि मैं जो मर्जी डालूं वही इसको सॉल्व करेगा, नहीं, यहाँ पर जो मर्जी डालोगे वो सॉल्व करेगा। तो ये आपका यानी कि ये जो ये ट्रू होता है फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा, कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो ये इक्वेशन और आइडेंटिटीज में ये एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। दूसरा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं? सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं ना। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में, और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है ना, पहले मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सॉल्यूशन समझना आसान हो जाएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया कि ऑल सॉल्यूशंस जो कि इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई वाले इंटरवल के बीच में लाई करते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी जो भी आंसर आपका, जो भी आपके रूट्स या जो भी आपके सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेंगे आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पीरियोडिक होते हैं ना। यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पीरियोडिक, ये आपको पता ही है। तो इसका मतलब है कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होंगे जो इस 0 से 2 पाई के इंटरवल के बाहर भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है उनके सेट इज कॉल्ड। सर मतलब 2 पाई के बाहर भी। हाँ, अंदर भी बाहर भी बाएं तरफ भी दाएं तरफ भी, सब पूरे नंबर लाइन पे जितने भी सॉल्यूशंस हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पीरियोडिक, ये तो आपको पता ही है। इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस इस ब्रांच के बाहर भी होंगे। नंबर लाइन में तो इन्फिनिटी नंबर्स होंगे, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। हाँ, इन्फिनिटी तक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सर वो तो पीरियोडिक है ना, एक मतलब रिपीट करता रहेगा अपने आप को, रिपीट करता रहेगा। तो वो सारे सॉल्यूशंस को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो सर मतलब जनरल सॉल्यूशन का सर मतलब अगर मतलब जनरल सॉल्यूशन के सेट का अगर कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो सर वो नहीं इन्फिनिटी हो निकलेगा, जाएगा। कार्डिनल नंबर नहीं निकलेगा आपको, कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी निकलेगा। हाँ, लेकिन उसको हम लोग ना उस फॉर्म में लिखेंगे ना, रूल फॉर्म में लिखेंगे।
है ना, सारे सब सब लिस्ट थोड़ी करेंगे। अच्छा, इनके अलावा ना एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होता है एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग a trigonometric equation। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाती है। एक सॉल्यूशन, इंडिविजुअल सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस में से आपको जनरली निकालने को मिलेगा जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहां तक लिख लिया सबने, देखो तो। सर थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। सर, हाँ तो थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा बीच में सर, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सर। हाँ, तो दो तीन टाइप के हम सॉल्यूशन निकालते हैं जनरली, दो टाइप के, तीसरा वाला तो खाली एक, उसका कोई तो इंपॉर्टेंस थोड़ा सा नहीं। नीचे कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम फॉर्मूला कुछ फॉर्मूले हमें याद करने, 9 फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, इन 9 फॉर्मूले में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। पहला फॉर्म है साइन थीटा इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशंस हैं। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जेड मतलब इंटीजर होता है, बताना पड़ेगा मुझे क्या, इंटीजर। जेड कोई भी इंटीजर होगा। मतलब आप जरा ग्राफ देखो, साइन थीटा का ग्राफ याद करो। अगर हम साइन थीटा का ग्राफ याद करें थोड़ा, 0 पाई 2 पाई, इस तरफ भी बना लेते हैं, माइनस पाई माइनस 2 पाई। और तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता है ना साइन थीटा का, यूं, और आगे भी ऐसे आपको साइन थीटा का ग्राफ मिलता है। नहीं, आगे भी होता है, जहां तक बनाना चाहो वहां तक बन जाएगा, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ साइन थीटा 0 कहां कहां पर दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस होगी। हाँ, साइन थीटा 0 कहां कहां पर दिख रहा है? ऑफ पाई में। तो आप देख सकते हो कि साइन थीटा आपका 0 है, कहां कहां पर 0 है आपको दिख रहा है, देखो माइनस 2 पाई पे 0 आ रहा है वाई की वैल्यू, माइनस पाई पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है, 2 पाई पे आ रहा है, और इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है और इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है। तो क्या मैं इसको एन पाई लिख सकता हूं जनरलाइज करने के लिए, एन पाई वेयर एन कैन बी एनी इंटीजर। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है, एन, है ना। जब याद है हम लोग सेट को जब डिफाइन करते थे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ एन पाई वेयर एन कैन बी एनी इंटीजर, जो आपको डालना है। ठीक है ना, तो यहां पर हो गया जनरल सॉल्यूशन, हो गया थीटा इक्वल टू एन पाई। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो क्या करते हैं देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो थीटा इक्वल टू एन पाई ऊपर निकाल रखे हो ना आप, इस पे एन की वैल्यू पुट करते चले जाओ। तो क्या क्या आएगा, एन की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो 0 आया, एन की वैल्यू 1 पुट करी तो पाई आया, एन की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 पाई आया। और एन की वैल्यू मैं 3 नहीं पुट कर सकता हूं, बताओ क्यों नहीं कर सकता 3? 0 से 2 पाई की वैल्यू होती है हाँ, प्रिंसिपल। 0 से 2, फिर वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यूज हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, ये 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एन की वैल्यू कुछ भी डाल दो, अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आप एन की वैल्यू कुछ भी डाल दो, या तो आपको दी हुई रहेगी, या आप एन इक्वल टू मान लो आपने 10 डाल दिया, तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये आ गया, क्या, 10 पाई। ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कहानी कुछ नहीं है, ये खाली एक
खाना पूर्ति है। हमें मेनली मतलब है जनरल सॉल्यूशन से और फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन से मतलब है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में साइन थीटा में 3 वैल्यूज आएंगी। 3 वैल्यूज आएंगी, 0 से 2 पाई के बीच में 3 वैल्यूज आ रही है, तो 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस 3 हो गए। मतलब एक सर्कल जब बनता है ना, आपको याद है सर्कुलर सिस्टम, जब 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो एक सर्कल काटेगा ना वो सर्कुलर यस रोटेशन, तो Yes, एक सर्कल में आपको 3 जगह पर आपको साइन थीटा 0 मिलेगा। ये कहने का मतलब इसका ये है। सही है? हाँ, तो अब याद क्या करना है आपको? जो याद करना है वो मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं। इस स्टेटमेंट को याद रखना है आपको। एज ए फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई। ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इतना लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, एन को डिफाइन करना पड़ेगा। एन क्या है आपका? इंटीजर। ठीक है ना? सेट शुड बी वेल डिफाइंड है। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला ऐसे ही मिलेगा आपको, cos थीटा इक्वल टू 0। अब क्या होगा जरा सोच के बताओ, cos थीटा इक्वल टू 0 का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले 2n plus 1 pi by 2. सर 2n plus 1 by 2. 2n minus 1 2n plus 1 pi by 2. हाँ pi by 2। जनरल सॉल्यूशन है। यस सर। जनरल सॉल्यूशन इसका होता है बिल्कुल सही, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी लिखा जाता है, और अगर आपने 2n माइनस 1 पाई बाई 2 लिख दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लिखे जाते हैं। ठीक है? अब अगर इसको ग्राफ से देखें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। कॉस थीटा का ग्राफ बनाएं अगर, ठीक है ना, तो आपको पता है ऐसे बनता है, 0 से यूं बनता है ऐसे है, और इधर यूं बनता है ऐसे। ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, नहीं ये 3, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, और ये वाला 2 पाई हो गया। सिमिलरली इस साइड ये माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये पीक माइनस पाई पर आएगा, ये माइनस 3 पाई बाई 2 पर आएगा, और ये वाला पीक फिर माइनस 2 पाई पर आएगा। ये आपका कॉस का ग्राफ होता है। अब देखो कहां कहां पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है। कॉस थीटा आपको 0 कहां कहां पर मिल रहा है देखो जरा। आपको मिल रहा है 3 पाई बाई 2 पे, बहुत सारे वैल्यूज और भी होंगे जो मैंने दिखाया, उसमें 3 पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 है, फिर पाई बाई 2 पे है, फिर से 3 पाई बाई 2 पे है, और अगला फिर आगे बढ़ोगे तो 5 पाई बाई 2 पे भी होगा। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं, इन वैल्यूज पे आपका कॉस थीटा 0 है। क्या मैं इसको जनरलाइज करके ऐसा लिख सकता हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2? क्यों? देखो 3 टाइम्स पाई बाई 2, 1 टाइम्स पाई बाई 2, 1 टाइम्स पाई बाई 2, 3 टाइम्स पाई बाई 2, 5 टाइम्स पाई बाई 2 आएगा अगला वाला। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लिख सकता हूं इसको। ऑड मल्टीपल को हम 2n प्लस 1 से भी डिनोट करते हैं, और इसको 2n माइनस 1 से भी डिनोट करते हैं। n बिलोंग्स टू z, n को डिफाइन करना होगा। ये आपका बन गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होंगे फिर? सर 0 पाई बाई 2। तो आप इसमें जो है, चाहे इसमें डालो, चाहे इसमें डालो। हाँ, n की वैल्यू 0 डाला तो पाई बाई 2 आया, n की वैल्यू 1 डाला तो कितना आया, 3 पाई बाई 2। ये दो वैल्यूज हैं, और अगर n की वैल्यू 2 डाल देता हूं तो 5 पाई बाई 2 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, नहीं डाल सकते। आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में ही चाहिए होते हैं। सही है? तो इसका मतलब क्या याद करना है इसमें आपने? ये स्टेटमेंट आपने याद करना है। cos थीटा इक्वल टू 0 implies थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। मैं यही लिख रहा हूं, हाँ प्लस 1 ही लिख रहा हूं, आप चाहो तो माइनस 1 भी लिख सकते हो। तीसरा आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू 0
इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या सर होगा? पाई बाय 4 के ऑड मल्टीपल्स। n pi नहीं भाई, ये सिर्फ एन द पाई नहीं एन पाई। होती। pi यस सर एन। जो होगा तब ये 0 हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो टेन थीटा होता है ना, वो वास्तव में साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही तो होता है। यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 0 तभी होगा जब साइन थीटा 0 होगा। और आपको पता है साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू एन पाई होता है। यस इसका मतलब टेन थीटा और साइन थीटा का सेम जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है ना? और प्रिंसिपल क्या होंगे फिर इसके? जो वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। भाई ये एन पाई पे आपने 0 डाला है तो 0 आया, 1 डाला तो पाई आया, 2 डाला तो 2 पाई आ गया। ये आपके 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। सही है? सर फिर कॉट का कॉस वाला हो जाएगा। कॉट वाला क्यों होगा? हाँ कॉस वाला हो जाएगा, सही कह रहे हो, कॉट का कॉस वाला हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 0 implies theta equal to n pi and n belongs to z। ये आपका 3 फॉर्मूले आपके हो गए। बहुत ये बेसिक फॉर्मूले हैं। आप अगर मैं ये बोलूं कि इन्हीं 3 फॉर्मूले से पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो ये भी मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना? तो वैसे फिर कुछ फॉर्मूले और हैं, ये तीनों बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है? और फिर इसके बाद 3 फॉर्मूले आपको और मिलेंगे। मैं कुछ फोर्थ नंबर बोल दूं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा। इस तरह की इक्वेशन मिलेगी आपको। यहां पर जो थीटा होगा ना, ये जनरली अननोन होगा, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। और जो अल्फा होगा ना, ये कोई नोन वैल्यू होगी। n pi plus minus 1 to the हाँ, power n। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो ऐसे लिखा जाता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये इसका है। इसको मैं प्रूफ करवा रहा हूं, है कैसे करके ये आया है, ये देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। यहां पर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दूं, एक चीज आप नोट करना, यहां पर आप कभी भी जब इक्वेशन सॉल्व करते थे, छोड़ दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करते थे या क्यूबिक कोई भी सॉल्व करते थे आप, तो सबसे पहले फैक्टराइज करते थे कि नहीं करते थे? क्वाड्रेटिक को याद करो सॉल्व। तो ये तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहला फंडा कि आपको फैक्टराइज करना चाहिए। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि प्रोडक्ट में लिखना है आपको ना। और आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है जो आपको सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, नहीं? तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और क्या होगा साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए। एक तो ये 0 हो सकता है, और या तो फिर ये 0 हो सकता है। नीचे 2 है। ठीक है? अब ये बन गया आपका सेकंड फॉर्मूला, नहीं? देखो जरा, सेकंड फॉर्मूला देखो, ऐसा ही नहीं था? कॉस के अंदर समथिंग इक्वल टू 0, तो वो जो समथिंग होगा जो कॉस के अंदर होगा, उसकी वैल्यू आपका फॉर्मूला था क्या? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो थीटा 2 से 2 कटा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। एक पार्ट तो एक ब्रांच ने ये सॉल्यूशन दे दिया, हमें दोनों ब्रांच कंसीडर करने पड़ेंगे। यहां से कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा
यस सर। साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू 0, पहला फॉर्मूला। मैं फॉर्मूले को नंबर से बुलाऊंगा, हाँ आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो फॉर्मूले को मैं नंबर से बुलाऊंगा, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, सेकंड नंबर का फॉर्मूला, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एन पाई। तो एन पाई। यहां इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो थीटा बन गया 2n पाई प्लस अल्फा। ये दो ब्रांचेस हो गए। अगर आप यहां पर भी छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है कि मैं इन दोनों ब्रांचेस को एक कर दूं? इन दोनों ब्रांचेस को एक करके लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं, यहां पर देखो, यहां पॉसिबल है। ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, और ये कह रहा है थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। यानी कि जब पाई को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा ऐड कर दो बोल रहा है, और जब पाई को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस अल्फा कर दो कह रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। देखो, अगर आप एन की जगह ऑड नंबर डाल दोगे तो यहां अपने आप माइनस साइन आ जाएगा ना, और एन की जगह पर अगर आप इवन नंबर डाल दोगे कोई, तो आपका ये राइट वाला आ जाएगा। नहीं नहीं भाई, इस वाले में अगर आप एन डालोगे तो आपको सिर्फ ऑड नंबर मिलेंगे, 2n+1, है ना। कुछ भी डाल दो आप, आपको ऑड ही नंबर मिलेंगे। इस वाले में आप एन की जगह कुछ भी डाल दो, आपको इवन नंबर मिलेंगे। तो इवन इवन का एक ब्रांच है, ऑड का एक ब्रांच है, दोनों को कंबाइन कर देता हूं भैया। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो, अगर इवन है, एन की वैल्यू इवन है तो -1 की पावर एन यहां प्लस साइन आ जाएगा। अगर एन की वैल्यू ऑड है तो -1 की पावर ऑड यहां पर माइनस साइन अपने आप आ जाएगा। तो ये आपका जनरलाइज हो गया, ठीक है। ये याद करने के लिए ये बॉक्स है आपके पास, ये बॉक्स आपको याद रखना है। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई थीटा इक्वल साइन एल 1 अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z। n सब में z होगा, हो सकता है आपके बुक, हाँ साइन थीटा इक्वल साइन एल। साइन अल्फा होगा वो। हाँ हाँ हाँ, अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। ये आपका चौथा फॉर्मूला हो गया। पांचवा फॉर्मूला, cos थीटा is equal to cos alpha where theta is some unknown, और जो अल्फा है ये कोई नोन वैल्यू होगी। नोन भी हो सकती है और किसी किसी सिचुएशन पे अननोन भी हो सकती है ना। नोन भी हो सकती है और अननोन भी हो सकती है। तो नो, अभी फिलहाल मैं इसको नोन ले रहा हूं, कहीं किसी किसी सिचुएशन पे ये अल्फा भी अननोन होगा। मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उस पर, ठीक है। तो क्या होता था इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन? नहीं, प्रिंसिपल की बात क्यों करें, हम सीधे जनरल की बात करते हैं ना। जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं सीधे। तो इसका ऐसे आंसर आता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आता है इसका जनरल सॉल्यूशन। इसका प्रूफ देख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू cos, बिल्कुल सेम प्रोसेस जो ऊपर करी है। कैसा लिखेंगे इसको? cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होगा ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा -2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2, दूसरा भी साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो आपको दो ब्रांचेस मिल गए ना, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहां पर अभी?
फर्स्ट पहला वाला First जो form. फॉर्मूला है वो लगा लो। तो फर्स्ट साइन ऑफ समथिंग अननोन इक्वल टू 0, तो दैट अननोन विल बी इक्वल टू एन पाई, ये फॉर्मूला कहता है ऊपर। तो यहां से थीटा की वैल्यू हो गई 2n पाई, और ये जो अल्फा है इसको राइट में ले जाओ, तो 2n पाई माइनस अल्फा। एक ब्रांच ने ये सॉल्यूशन दे दिया। अब आपके पास जो दूसरा ब्रांच है वो भी कुछ सॉल्यूशन देगा। दोनों ब्रांच आपको एक ही फॉर्मूले से सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखो ये बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एन पाई अगेन। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस अल्फा। अब ये यहां पर भी अगर आप छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर कंप्लीट है। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं? इन दोनों को कंबाइन करने के लिए तरीका है मेरे पास दोनों कोई? ही सर इवन मल्टीपल है सर पाई के। हाँ, यानी कि इस बार मेरे को दोनों लेने ही पड़ेंगे, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसको? माइनस अल्फा, यस सर। यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देखो n को डिफाइन करना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू z हमेशा, ठीक है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके इन सब फॉर्मूले में, ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये जो मैं ब्लैक्स में लिख रहा हूं इसको आपको याद रखना है। कितने हो गए? 6 हो गए? नहीं, कितने हुए? 5 हुए। 5। छठा वाला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, वही सेम चीज, मैं सिमेट्री रख रहा हूं फॉर्मूले पे। थीटा कोई अननोन होगा और अल्फा आपका कोई नोन होगा, या किसी सिचुएशन पे अननोन भी हो सकता है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये लिखते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका। तो ये बोल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि tan थीटा के लिए तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है नहीं, tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा करके sin थीटा बाई cos थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं दोनों तरफ, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। sin थीटा cos अल्फा cos थीटा sin अल्फा, और इसको ऐसे लिख देते हैं sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल टू 0। क्या ये कोई फॉर्मूला नजर आया आपको? थीटा माइनस अल्फा, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। क्या फर्स्ट फॉर्मूले पे पहुंच गए? यस सर। थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई। यहां पर फिर से आपको फर्स्ट फॉर्मूला लग गया। तो आप देखो, जो मैंने जो 3 क्वेश्चंस किए आपके, उनमें फर्स्ट ही फॉर्म, किसी में फर्स्ट लग रहा है, किसी में सेकंड लग रहा है ना? Yes, sir. तो यहां पर क्या होगा? थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई। तो आपकी थीटा की एक ही पॉसिबिलिटी है, n पाई प्लस अल्फा। ये आपका बन गया, देखिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस, ये लिखा था ऊपर। Yes. हाँ, Yes. तो ये मैं बॉक्स इनबॉक्स कर देता हूं, जो आपको याद रखना है। तो जो मैंने ये इनबॉक्स कर रहा हूं, ये तो याद रखना ही रखना है आपको। प्रूफ भले ही आप, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई, सिर्फ प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये आपका tan थीटा का हो गया। 6 फॉर्मूले ये हो गए, और सिमेट्री है ना? 7वां फॉर्मूला, 8वां फॉर्मूला और 9वां फॉर्मूला, Square हो जाएगा। और वो तीनों फॉर्मूले का एक ही रिजल्ट है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, सेम चीज। थीटा को हम लोग अननोन ले रहे हैं और अल्फा को हम लोग नोन ले रहे हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सीधे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा।
इसका प्रूफ में देखो बहुत सारे तरीके हो गए यहां तो। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है ना, मैं एक तरह से तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के फैक्टराइज कर सकता हूं नहीं, साइन थीटा को है ना, एलजेब्रा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ना बस ऐसा कहा जाता है कि कोशिश करो कि स्क्वायर आपका अवॉइड हो जाए। गलत नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका अगर आपने ऐसे फैक्टराइज किया तो गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हाँ, तो मैं क्या करूंगा कि कोशिश ये करूंगा कि स्क्वायर किसी तरह से अवॉइड हो जाए बस। तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, याद करो, 2x इक्वल टू 1, पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला याद है? यस यस सर ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं साइन स्क्वायर एक्स थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल किया, 1 से 1 कैंसिल किया, माइनस से माइनस कैंसिल किया, तो क्या ये ऐसा बन गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। क्या यस क्या मैं इस पे कौन सा फिफ्थ फॉर्मूला लगा सकता हूं? सर फिफ्थ फिफ्थ फॉर्मूला लगा सकता हूं ना इसमें, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला। तो थीटा, Yes. तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह ये 2 अल्फा, 2 कट गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा। डन, यही है। इसमें Yes. सर हम लोग सर cos a स्क्वायर बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्यों लगाते हैं? नहीं लगा लो, कोई दिक्कत, ये आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा आप लगा लो, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है कि जिसमें पावर रिड्यूस किया जा सके यस सर। तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये नोट कर लो कि अगर आपने फैक्टराइज करके किया तो गलत हो जाएगा, नहीं वो भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, वैसा ही आपने बताया था लेकिन समझ नहीं आया था उस टाइम। अच्छा बता देंगे, अभी क्वेश्चन करने बैठेंगे तो। वो कॉस का था, मैं इतना समझ ही नहीं पाया मैं उसमें। चलिए हम बताएंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना सब। एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी का ही, हाँ सर बता दो। कोई नहीं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे सब ना उसी टाइप के, तो उसी में कहीं ना कहीं आ जाएगा आपको। तो मैं पहले फॉर्मूला कर दूं पूरा है। सर ये स्क्वायर वाला याद करना जरूरी है, ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं मतलब? यार भाई मैं सबके लिए लिख रहा हूँ, सबके लिए है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये आपका फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला है ये, सातवां? यस सर यस यस सर 7th फॉर्म। 7 आठवां ये है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप ये बता सकते हो कि सेकंड वाला और फर्स्ट वाला एक ही है, बता सकते हो? यस सर कितना परसेंट सेम है? सर एक ही फॉर्म ये एक ही फॉर्मूला है भाई। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? इसका भी आंसर यही आएगा, जनरल सॉल्यूशन। सर cos 2 अल्फा वाला ही फॉर्म लीजिए। नहीं, उससे भी पहले sin square theta plus cos square theta equals to 1 करेंगे तो सर आ जाएगा। हाँ भाई ये देखो, आप जो बोल रहे हो वो तो अपनी जगह ठीक है, फैक्टराइज भी ठीक है, अपनी जगह ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी होगा, जो मैंने जो कॉस्ट में पावर रिड्यूस करना है उसमें भी होगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं इसको और एनालाइज करूं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कैसा बताओ? यस सर। अब जरा 1 से 1 काटो, माइनस से माइनस काटो तो sin वापस, square alpha equals cos square alpha। ये मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने नीचे लिखा था फॉर्मूला, ये 100% ऊपर वाला ही है, तो रिजल्ट भी 100% सेम होना चाहिए। यही रिजल्ट इसका भी आ जाएगा, दोनों में अंतर ही नहीं है कुछ, दोनों सेम ही तो है, सही है।
और बाकी Yes, आप sir. चाहो तो फैक्टराइज करके देख लो, चाहो तो आप पावर रिड्यूस करके देख लो, यही आपको मिलना है। सही है। लास्ट फॉर्मूला, 9th फॉर्मूला, tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। वही सेम, मैं सिमेट्री रख रहा हूं, थीटा को अननोन रख रहा हूं और अल्फा को नोन रख रहा हूं। क्या जनरल फॉर्मूला था इसका? सर n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका भी फॉर्मूला सेम ही है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका प्रूफ पता है किसी को? सर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से कर सकते हैं। और कुछ? देखो, सर मत- सेक के फॉर्म में बहुत सारे, हाँ, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इतनी है कि आप कुछ भी सोच सकते हो। tan स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1? बताइए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है ना, आइडेंटिटी। इसको लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 कटा, sec स्क्वायर, ये अल्फा होगा, है? क्या बचा? sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा। दोनों को अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर Cos थीटा square- इक्वल टू, यस सर सेम हो जाएगा। यानी इसको फिर रेसिप्रोकल कर दूं तो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। यानी कि जो तीनों थे वो तीनों एक ही थे ना। यस आपने सर। कंपोनेंट और डिविडेंडो किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर स्क्वायर वाले सब सेम है सर। क्या? सर मतलब सब की जो हाँ, मतलब सबका n पाई हाँ, प्लस। हाँ, तो यहां पर मैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूं ना, 7th, कौन सा था, 8th था ना, 8th फॉर्मूला लगा देता हूं। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 6th, 7th और 8th दिखने में 3 डिफरेंट इक्वेशंस लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में तीनों क्या हैं? सर 7th 8th 9th। 7th, 8th, 9th, यस। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इसका भी सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। तीनों का सेम ही आएगा, और आए भी क्यों ना, तीनों है भी तो सेम ही, है ना। यस सर। तो ये आपके 9 फॉर्मूले, और इस पूरे चैप्टर में इस 9 फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, ठीक है? सर वो सर, हाँ। एनसीईआरटी वाला बता दीजिए। हाँ बोलिए, क्या नाम है, कौन? यस सर सर। वो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला जो फॉर्मूला था, हाँ, उसमें n पाई प्लस अल्फा ही होगा, मतलब n हाँ, पाई उस प्लस माइनस अल्फा उस नहीं होगा। नहीं, नहीं, उसमें सिर्फ अल्फा होगा। वो डिराइव किया, देखो, है। यस सर। ठीक है, अब सर, देखो मैं कुछ सर, क्वेश्चन, हाँ, सर मैं दे सर एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का सर दिया हुआ था क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन निकालना है। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। कॉस, 4x इज रुकिए, इक्वल हाँ, सॉल्व फॉर एक्स, बताइए। जनरल cos 4x कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं cos 4x सर। क्या, दोबारा बोलो, एक बार अच्छी तरह से बोलो। सर cos 4x इज इक्वल अच्छा, टू cos 2x। ठीक है, ये सर एनसीईआरटी में था ये। कोई बात नहीं। तो cos 4x इक्वल टू cos 2x, यस सर। ये आपका देखो क्वेश्चन, ठीक है। इसको करने के देखो क्या क्या कर सकते हैं, पहले देखो, हैं कितने सारे तरीके से कर सर सकते हैं। क्वाड्रेटिक बनाया था। एक पहला तरीका देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos ऑफ 4x इक्वल टू cos ऑफ
2x, थोड़ी देर के लिए इसको मैं थीटा ले लेता हूं और इसको मैं अल्फा ले लेता हूं, इस तरह से ट्रीट करता हूं, तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ये फिफ्थ फॉर्मूला ना, देखो जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें फिफ्थ फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये वाला फॉर्मूला। अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए जो राइट हैंड साइड पे अननोन था उसको अल्फा से रिप्लेस कर दिया, बाद में इसकी वैल्यू डाल दूंगा, वो अलग बात है। तो क्या फॉर्मूला था इसका? थीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x अगेन, ठीक है, अल्फा की जगह 2x डाल दिया। अब आपको दो ब्रांच मिल जाएंगे, 4x इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस 2x ले लेना, एक बार आप माइनस 2x ले लेना, दोनों ब्रांच कंसीडर करने पड़ेंगे। अब इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो ये 2x हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई, x की वैल्यू क्या हो गई? n पाई हो गई। क्यों? एक ब्रांच ये दे देगा आपको, दूसरा ब्रांच दे देगा क्या, यहां से ये थीटा क्यों लिख दिया मैंने, x होगा ना, ये ऊपर क्या है, x है, थीटा की जगह x, यहां तो मैंने x लिखा हुआ है। तो 4x यहां से माइनस 2x गया तो 6x हो गया, 2n पाई, तो x की वैल्यू हो गई 2 कट गया तो n पाई बाई 3। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू n पाई और n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। एक आपका तरीका ये हो गया, देखो सही है। फिर समझा दीजिए सर। बस बच्चे आपको ना ऊपर 9 में से किसी एक फॉर्म से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। यस सर। cos 4 जो 4x था ना उसको मैंने थीटा की तरह ट्रीट किया और 2x को मैंने अल्फा की तरह ट्रीट कर दिया, तो ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर दिया ना, एक बार प्लस लेके किया, एक बार माइनस लेके किया, दो फॉर्म आ गए, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है। यस सर हाँ सर इसको मतलब मैंने जब किया था तो cos 4x को लिखा था 2 cos स्क्वायर 2x अभी आ रहा हूं मैं, आपका मेथड भी आ रहा हूं। पहले देखो यहां से देखोगे ना, अगर आप जरा देखो ये इन दोनों का और मतलब क्या होता है, यूनियन लेते हैं ना, यस सर। और का मतलब Yes. यूनियन, थोड़ा सा इसको देखो कंबाइन कर सकते हैं, देख लो ये वाला जो आपको इस सॉल्यूशन दे रहा है वो क्या दे रहा है, देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई एक्सेट्रा और पीछे को भी एक्सेट्रा, और ये क्या क्या सॉल्यूशन दे रहा है देखो जरा, 0 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई है, सही है, 4 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 2 पाई एंड सो ऑन, इस तरफ को भी सो ऑन, इस तरफ को भी सो ऑन। अब जरा देखो ये वाला जो है ना और ये वाला जो है, इनमें कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है, जरा ध्यान गौर से देखो, क्या ये पहला वाला इसका सेकंड वाले का सबसेट है? Yes, sir. अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं और ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, B होगा। बी हो जाएगा, क्योंकि ए आपका बी का सबसेट है। देखो ए में जो भी एलिमेंट है ना वो बी में देखो आ रहा है ना, देखो 0 इसमें आ चुका है, वो भी पाई भी आ चुका है, देखो 2 पाई भी आ चुका है, आगे जाओगे तो 3 पाई भी आ जाएगा। तो जो इस वाले में जो आ रहे हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं, तो आपको आंसर को फाइनल में इस वाले ब्रांच को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 लेने से आपका काम चल जाएगा, नहीं? ये आपका आंसर क्लियर है, ये वाला चीज। एक तरीका तो ये था, देखो दूसरा तरीका देखिए आप, दूसरा तरीका ये हो सकता है मैं बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करूं, बेस से स्टार्ट करूं, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं तो क्या बनेगा, ये -2 साइन
4 और 2 6, 6 का आधा 3x साइन 4 और 2 2x इक्वल टू 0। सही है, फॉर्मूला सही लगाया मैंने, बताना। एक ब्रांच आपका है साइन 3x इक्वल टू 0, एक ब्रांच आपका है साइन x इक्वल टू 0। साइन x इक्वल टू 0 कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे, यहां पर बताओ दोनों में। n पाई। फर्स्ट फॉर्मूला है। अच्छा, जो मैं यहां लिख रहा हूं ना, फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये लिखना आपको जरूरत नहीं है, ये नेसेसरी स्टेप नहीं है कि फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला, नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो यहां से 3x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई बाई 3, हटाओ इसको, और यहां से आ गया x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई, दोनों का यूनियन करना है। और यूनियन करने के लिए मैंने पीछे बताया ना, सेम आया ना आंसर, देखो क्यों भाई, आगे का काम कर लोगे? यस सर। सर या लेकिन जब क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो मतलब जनरल सॉल्यूशन मैच नहीं कर रही। लिखिए, आता हूं अभी, तीसरा वाला मेथड बताता हूं ना आपको। दो मेथड हो गए, 2 cos square 2x minus 1 cos 4x। हाँ। अब तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में इसी क्वेश्चन को 4 थीटा, क्या माइनस था प्लस था, एक मिनट याद दिलाओ, क्या था? cos 4x प्लस, प्लस नहीं माइनस था ना, सही क्या था? माइनस cos 2x। माइनस cos 2x, माइनस cos 2x है। ये थर्ड मेथड x था, जैसा था वैसे ही लेता हूं मैं, थीटा नहीं लेगा। आप ये कह रहे हो कि मैंने क्या किया, इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इसको लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। फिर मैंने ऐसा किया, लेट cot 2x इक्वल टू t, तो ये 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद मैंने इसको फैक्टराइज किया, तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। 2t के बाद t माइनस 1 प्लस 1 के बाद t माइनस 1 इक्वल टू 0। एक आ गया t इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 और t इक्वल टू 1, और t है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और t की वैल्यू डाल दिया क्या, cos 2x इक्वल टू 1। cos 2x इक्वल टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, cos 2x इक्वल टू cos 0। यस यस सर। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये पांचवा, क्यों भाई? यस सर। फिफ्थ फॉर्मूला, सेकंड फार्मूला बना ना cos, ठीक है, द फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला, हाँ सर फिफ्थ फार्मूला, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू क्या बन गई, n पाई बन गई। आ गया? अच्छा, यहां पर आपका है cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कब आता है cos में, 120। cos 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज पे आता है। ये फिर से फिफ्थ फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, इसको 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यस सर। यहां से आपको x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 ना, यस सर। पाई बाई 3 ये बन गया, यस सर। ठीक है ना। और x इक्वल टू n पाई, ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको 3n प्लस माइनस 1 पाई बाई 3,
है, जो मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा ये 3n प्लस माइनस 1 पाई बाई 3 और x इक्वल टू n पाई, ये बन गया। देखो अब आप यहां पर आपको लग रहा होगा यस कि सर, ये और ऊपर जो आ रहा है वो अलग अलग लग रहा है आपको। यस सर, ये लेफ्ट वाला लगता है n पाई प्लस माइनस पाई बाई हाँ 3। देखिए, अब इसके क्या करो ना, आप इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल लो। क्या क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके, जरा x के जगह n के जगह 0 पुट करो तो पाई बाई 3 है, n के जगह 0 पुट करो ना, तो एक तो आएगा प्लस पाई बाई 3, एक आएगा माइनस पाई बाई 3। माइनस वाले को मत लो, प्लस वाले को ले लो। अच्छा n की जगह 1 पुट करो तो क्या आएगा 3 1 जा 3 सर 4 पाई बाई माइनस 1 2 पाई बाई 3, और अगर प्लस करेंगे तो 4 पाई बाई 3 है। यस सर। ठीक है, इस वाले से 0 भी आ गया, दोनों से ले रहा हूं, दोनों के ले रहा हूं। इस वाले से 0 भी आ गया और इस वाले से पाई भी आ गया है, इस वाले से 2 पाई भी आ गया, और भी एक आध वैल्यू और निकाल लेते हैं। चलो मैंने क्या पुट किया था, 2 पुट किया था, नहीं मैंने 1 पुट किया था, 2 पुट करता हूं। जब 2 पुट करूंगा तो कुछ आएगा, बताओ। सर 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3। सर पाई कैसे आया उससे? अरे यार इसमें 0 पुट 1 नहीं पुट करेंगे, इस वाले में नहीं पुट करोगे, दोनों के सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे ना आपको। नहीं सर मुझे लगा पहले वाले। ना बच्चे, दोनों से लेने पड़ेंगे आपको सॉल्यूशन ना। अच्छा आप ऊपर देखो, ऊपर जो आपने ऊपर जो फर्स्ट और जो सेकेंड मेथड में जो आपने सॉल्यूशन निकाला था, क्या निकाला था, x इक्वल टू n पाई बाई 3 निकाला था, ये निकाला था, देखो तो। यस सर, n पाई बाई 3। इसके प्रिंसिपल रूल निकालो, n की जगह 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, है 5 पुट करो, 6 पुट करो, आगे पुट नहीं कर सकता। अब क्या एक भी वैल्यू अलग आ रही है, बताओ जरा देखो। सर यहाँ पे सर 3n प्लस माइनस 1 है, तो सर आपने केवल प्लस लिया है, माइनस नहीं लिया। बच्चे माइनस भी लिया है, माइनस नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते हैं ना प्रिंसिपल वैल्यू में। यस जब मैंने n की वैल्यू 0 ली थी, 2 वैल्यूज मिली मेरे को, एक प्लस वाली मिली, एक माइनस वाली मिली। माइनस वाले को इग्नोर कर दिया, प्लस वाले को लिख दिया। वैसे ही अगले बार में किया, वैसे ही अगले बार तो में आपने किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाले। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाले। तो अब देखो दोनों सॉल्यूशन, आपके थर्ड मेथड के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देखो और आपके फर्स्ट और सेकंड मेथड के प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो, क्या एक भी सॉल्यूशन डिफरेंट आया है, देखो। नो सर। तो इसका मतलब दोनों क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो सर पावर अवॉइड करने का कोई रीजन? कोई रीजन नहीं, ये मैं इसको गलत थोड़ी बोलूंगा मैं। आप कोई क्या इसको गलत बोल सकता है, इसको गलत नहीं बोल सकता, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन बस बोला जाता है ऐसा कि यार वो वाला सॉल्यूशन रखो जिसमें पावर की जरूरत ना पड़े, मतलब पावर अवॉइड करें, ठीक है ना। तो आपके जो बुक में जो सॉल्यूशन दिया होगा उसमें आपको मेरे ख्याल से वो राइट वाला दिया होगा, ये वाला ना। यस सर, पहला वाला हाँ, दिया। और जो लेफ्ट वाला है ये भी 100% करेक्ट है। अगर आप स्कूल में भी करोगे तो आपको काट नहीं सकते हैं इसको, ठीक है ना। बस होता ना कन्वेंशन, होता ना कन्वेंशन, कन्वेंशन समझते हो ना, यस सर। कि भैया चलो ऐसा करके करते हैं कि पावर ना लेते हैं, तो वो कोई रूल नहीं है कि पावर नहीं ले सकते हैं। फिर कौन सी पावर सर? इस वाले में देखो हमने क्या किया ना, पावर में लिखा ना इसको, क्वालिटी, सर इंक्रीज कर दिया। हाँ पावर में लिखा इसको। तो मैंने स्क्वायरिंग थोड़ी करी है यार, स्क्वायरिंग अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। मैं अभी आपको लिखा दूंगा क्या क्या अवॉइड करते हैं, ये कोई बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकती, ये सही मेथड है और सही मेथड भी है, और आंसर भी वेरीफाई हो गया कि दोनों सही है। जब प्रिंसिपल दोनों के दोनों जनरल सॉल्यूशन सेम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दे रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। अब आपको मालूम है, इधर देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूं एक और चीज, दिखा बहुत सिंपल सी चीज। जब हम लोग cos थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं ना, किसी किसी बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा 2n माइनस 1 पाई बाई 2। आप क्या बोलोगे, कौन सा सही है इसमें से? सर दोनों सही है, दोनों दोनों ऑड सही। मल्टीपल, ऑड मल्टीपल्स है। बस यही चीज यहां पर भी हो गई, ठीक है ना, यही चीज यहां पर भी है। यस सर।
तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने में वो साइन की दिक्कत आती होगी। मैं बताऊंगा आपको अभी अभी उस टॉपिक पे आ जाए तो ये एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं वो तो पूरा टॉपिक है भाई, 6-7 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको। जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए सॉल्व, इजी देता हूं पहले। ये देता हूं, चलिए साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। जब सॉल्व बोला जाता है ना, तो अपने आप समझ जाइए कि आपको जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक है। सॉल्व का मतलब ही है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब तक बोला नहीं है तब तक नहीं निकालना है। साइन क्यूब थीटा, ये देखिए। अब ये बताओ, क्या ऊपर के 9 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला मैच हो रहा है डायरेक्ट? नो सर। नहीं हो रहा है। तो अब आपका अगला एम क्या होना चाहिए फिर? सॉल्वर। कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और ये बताओ मुझे, फैक्टराइजेशन मेन है। अगर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आपको फैक्टराइज करना है। साइन क्यूब थीटा है। क्यूब थीटा है, कोई बात नहीं। तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले ले। तो फैक्टराइज आपने जब 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने जब फैक्टराइजेशन पढ़ा था, तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या होता है? टेकिंग कॉमन। यस। तो पहले जो कॉमन आ सके कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन आ गया, इधर बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 4 को ले लीजिए यहां, इसको 2 को अलग कर दीजिए, ये बन जाएगा। क्या इसका कोई फॉर्मूला जानते हो आप? ये सर साइन 2 थीटा ये हो जाएगा माइनस, ये क्या किया मैंने? सर माइनस आपने कॉमन लीजिए, क्या ऐसा लिख सकता हूं? फिर 2 तो वो साइन sin 2x हो जाएगा, ये इसका sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा हो गया, और ये कॉस 2 थीटा हो गया। यस सर। क्या और एक बार फॉर्मूला लगेगा? क्या इसको साइन 4 थीटा लिख सकता हूं? यस सर। अब ये इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ π/2, ऐसा लिख सकता हूं? साइन ऑफ 4 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ -π/2, क्या ऐसे लिख सकता हूं? बताओ यार, ये बताओ। साइन Yes, साइन साइन ऑफ π/2 आपका 1 होता है ना, तो मैंने 1 की जगह π/2 डाल दिया। और साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन अंदर ले लिया। अब ऐसा इसको कैसे है? है, सर आपने क्या किया यहाँ? ये मैंने किया है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने? साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये जो राइट हैंड साइड पे आपको माइनस दिख रहा है बाहर, इसको Yes, मैंने अंदर ले लिया थीटा पे। यस अब देखो, फोर्थ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, उसका फोर्थ फॉर्मूला देखिए। अब क्या ये मैच कर रहा है फोर्थ फॉर्मूले से? यस सर। तो क्या फॉर्मूला था? 4 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की जगह π/2। काम बन गया, आंसर आ गया अगले स्टेप में। थीटा इक्वल टू nπ/4 माइनस -1 की पावर n π/2। ये आपका आंसर है। सर π/8 होगा। π/8, यस, π/8। 2 तो नीचे भी आएगा ना। π/8। अच्छा, लेकिन पता है आंसर, पता है क्या दिया हुआ है? आप मुझे बताना है। आंसर ये दिया हुआ है, अब बताओ कैसे पहुंचे यहां पर? -1 जो था सब प्लस -1, हम्म। -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10+1 पावर। अच्छा, यहाँ पर -1 × -1। फिर हाँ। -1 इंटू -1 पावर n, तो ये भी प्लस ठीक है। -1। अच्छा, एक अगर मैं ये लिखूं तो क्या दिक्कत है?
सर ये भी ठीक है। सर ये भी ठीक। तो एक ही आंसर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सही है, ठीक है ना। तो कोई उसमें घबराना नहीं है कि यार मैंने कुछ और निकाला वहां कुछ और दे रहा है। थोड़ा सा अगर कोई डाउट है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के देख लो, नहीं तो वो दिख जाता है क्या चेंज किया है करके ना। जैसे इसमें आपको दिख गया कि क्या किया है इसने, ये माइनस को -1 लिखा है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिट कर दिया है ना। और इसने फिर -1 है ना, इसको -1 की पावर -1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो सेकंड वाला कैसा है? अरे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या इसको, ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या बताओ, -1 की पावर -1 नहीं लिख सकता हूँ क्या इसको। यस सर, यस सर। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो n-1 भी हो जाएगा और n+1 भी हो जाएगा। -1 की पावर 1 भी, -1 की पावर 1 भी -1 होती है और -1 की पावर -1 भी -1 होती है। एक ने ये लिखा, एक ने ये लिखा, दो अलग अलग आंसर दिख रहे हैं लेकिन दोनों सेम है, सही है। मल्टी चॉइस करेक्ट में आ सकता हाँ है, मल्टी चॉइस करेक्ट में आएगा। नहीं नहीं, मल्टीग्रेड में नहीं, आप सॉल्व करके हो सकता है आप यहां पहुंचे हो, उसके बाद आप कंफ्यूज हो यार आंसर ऑप्शन तो है ही नहीं। नहीं, आपने यहां तक सॉल्व किया और आपको लगा यस सर, यस सर। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा अरे यार इसने कुछ मॉडिफाई आंसर में कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं किया है, ये देखना पड़ेगा आपको। सर एक बता दीजिए क्वेश्चन, इक्वेशंस का मेरे पास है डाउट। बताओ सर 4 sin x cos x। सॉल्व भी करना है इसको भी। हाँ ये सर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 sin x cos बोलो, x cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। यस। तो भाई ये सिंपल सा फंडा है, कोई भी इक्वेशन है अगर वो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, 9 में से अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, सही है। फैक्टराइज करना पड़ेगा तो यहां से आप 2 sin x को कॉमन ले लो पहले दो में से, तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस 1, इधर से 1 कॉमन ले लो, 2 cos x प्लस 1। फैक्टराइजेशन तो पहला स्टेप है, तो ये हो गया 2 sin x प्लस 1 और ये हो गया 2 cos x प्लस 1, सही है। 2 sin x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां से दो ब्रांच मिल गए आपको, या तो 2 sin x प्लस 1 0 होगा और या तो फिर 2 cos x प्लस 1 0 होगा। और sin x, यहां से sin x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और यहां से cos x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और लगा हुआ है, तो sin x इक्वल टू -1/2 बन जाएगा। sin x इक्वल टू -1/2 कहां पर आता है भाई, 30 डिग्रीज पे, -30। तो यहां से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ -π/6 लिख सकता हूं। यस। फोर्थ फॉर्मूला बन गया, क्या होता था फोर्थ फॉर्मूला, x इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n -π/6। तो मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, प्लस -1 की पावर n प्लस 1 π/6। क्या ये कंप्लीट आंसर है अभी, ये तो एक ब्रांच है, अभी इस ब्रांच को भी सॉल्व करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब यहां पर देखो cos x इक्वल टू 1/2 कहां पर होता है, 60 डिग्रीज पे होता है। इस माइनस का क्या करूं अब, सर इग्नोर कर देंगे सर, इग्नोर। सर कॉस खा जाता है बच्चे, बाहर का माइनस थोड़ी, अंदर माइनस होता तो उसे खाता, बाहर का माइनस थोड़ी हटा सकते हैं। बाहर का माइनस को हटाने के लिए, बाहर का माइनस है बच्चे, कॉस के अंदर माइनस होता तो वो डिसॉल्व हो जाता, बाहर माइनस है, आपको क्वाड्रेंट बदलना पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 डिग्रीज। ऐसा लिख सकता हूं बताओ, यस सर। बस और क्या है फिर, तो cos x इक्वल टू
कॉस कितना हो गया ये 2π/3। सर जैसे सर हमने सर साइन माइनस साइन पाई बाई एक्स को लिखा था साइन माइनस पाई बाई एक्स, तो इसको भी सर सर मतलब वो माइनस अंदर इवन नहीं जा वाले सकता। फॉर्मूले उनका इनवर्स ट्रू नहीं होता। अरे यार भाई, इस माइनस को अंदर कैसे ले जाओगे? अंदर से बाहर आता है क्या फॉर्मूला? नहीं सर यहाँ पे सर किया तो सर माइनस साइन पाई बाई 6 को सर साइन माइनस पाई बाई 6 बच्चे साइन ऑड फंक्शन है ना, तो साइन पे तो कर सकते हैं, है ना? साइन में कॉस में केवल सर क्वाड्रेंट की वजह से आती है सर नेगेटिव साइन। हाँ, माइनस की वजह से नहीं आती है, सही बात बोला इसमें। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर? अब फिफ्थ फॉर्मूला जो आज हमने पढ़ा उसका फिफ्थ फॉर्मूला, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। इन दोनों में से किसको रखूं आंसर में? दोनों को रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 π/6। और बोलो या यूनियन बोलो ना, ये आपका आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू। सही है, ऐसे लिखा जाए। सर एक और था ऐसे ही सर cos x प्लस sin x। टेस्ट हुआ था सर, वो डिस्कशन नहीं हैं? सर संडे को जो टेस्ट हुआ था सर उसका डिस्कशन नहीं होगा? संडे को किसका टेस्ट हुआ? संडे को हाँ, मुझे सर ध्यान next नहीं, class- मुझे सर ध्यान next नहीं class- रहा उसका। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मुझे ध्यान नहीं रहा उसका टेस्ट। सर यस सर नेक्स्ट है सर, अभी क्वेश्चंस भी नहीं है सर। सर उसके लिए कोई अलग से डाउट क्लास रख लीजिएगा सर। हाँ ये सर अभी अभी संडे डाउट क्लास में। नहीं, मैं देखूंगा, मैं उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको, आप देख लेना, उसके बाद जो बचेंगे डाउट में रख लेंगे। नहीं हाँ ये सर ठीक है हाँ, उसका सॉल्यूशन सर। एक क्वेश्चन सर cos x प्लस sin x। कोसेक cos x cos cosine cos x प्लस sin x is equal to cos 2x plus sin 2x cos 2x plus sin 2x। प्लस sin 2x। यस हाँ, भैया यहां भी फैक्टराइज ही करना है, सबकी एक ही प्रॉब्लम है, फैक्टराइज। देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? sin x माइनस sin 2x इज इक्वल टू cos 2x माइनस cos x, ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसमें लगाइए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, क्या बनेगा ये? 2 माइनस है तो cos पहले आएगा, cos x प्लस 2x/2, अगला साइन आएगा, साइन x माइनस 2x/2। सही है? इस वाले में cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन 2x प्लस x/2, दूसरा भी साइन, ठीक है, 2x माइनस x/2। ये देखिए सही है। तो ये क्या बन गया? 2 तो कट गया ना, तो ये बन गया cos 3x/2, ये बन जाएगा साइन x/2 ना। सर माइनस साइन रहेगा। तो मैं माइनस साइन को बाहर वाले राइट वाले से काट देता हूं, है, चलो अगले स्टेप में काट दूंगा। तो ये जाएगा माइनस साइन 3x/2 और ये वाला हो गया साइन x/2। माइनस माइनस कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है? सर sin x/2 sin x/2। कभी भी किसी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते, यस सर। सर ऐसा क्यों? रूट्स लूज, अरे आपने कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड याद नहीं है इनइक्वालिटी में? सर लेकिन ये इनइक्वालिटी थोड़ी है, इक्वेशन है। उसमें भी अलजेब्रा equation- सर अलजेब्रा में तो करते थे। नहीं, प्लस में काट, प्लस वाला काट सकते हो आप, प्रोडक्ट में नहीं काट सकते। रुको मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। माइनस साइन आएगा, पहले मैं पूरा कर लूँ ना, बीच में मत, अभी आप पूछना साइन x/2, ठीक है। ये यहां से एक फैक्टर आया साइन x/2 और दूसरा फैक्टर आया cos 3x/2 माइनस
साइन 3x/2 इक्वल टू 0। दो ब्रांच बनी, एक ब्रांच बन गई साइन x/2 इक्वल टू 0, एक ब्रांच बन गई cos 3x/2 इज इक्वल टू साइन 3x/2। अब मेरे को ना जरा एक चीज बताओ, x² इक्वल टू 2x, जब इसको सॉल्व करते थे तो क्या आप x और x को काट देते थे क्या? याद करो, जब आप इस तरह के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे तो क्या आप x और x को नहीं काट, क्या करते थे आप? LHS में लेते थे, एक x कॉमन लेते थे, x-2, दो फैक्टर बनाते थे, तो आइदर x इक्वल टू 0 करते थे और x इक्वल टू 2 करते थे ना। अगर आपने x को काट लिया होता तो ये रूट चला जाता है कि नहीं चला जाता आपका? लेकिन सर यहाँ क्वाड्रेटिक तो है नहीं। क्वाड्रेटिक नहीं है, इक्वेशन तो है, मैं बात कर रहा हूं इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है? यस तो आप यहां पर अगर आप क्वाड्रेटिक में नहीं काट सकते तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे काट सकते हो? है तो इक्वेशन ही, सही है कि नहीं है? नहीं काटना है। अब जब आप भी कैंसिल करते हो तो आप रूट खो देते हो। अगर एक बच्चा ये करता है, मान लो x² इक्वल टू 2x, एक x से x काट लेता है तो x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन देता है, तो उसका एक सॉल्यूशन क्या, दूसरा कहां गया? उसने लूज कर दिया दो। इसके दो रूट्स हैं, देखो x इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो कहां गया? तो आप कैंसिल, किसी भी फैक्टर को आप कैंसिल नहीं करते। हाँ, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, x² प्लस 2x इक्वल टू 2x, ये 2x कट जाएगा क्योंकि ये फैक्टर नहीं है। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? और सर ऑड फंक्शंस में माइनस अंदर ही जाता है, बट ऑड फंक्शन में माइनस अंदर चले जाता है भाई यार। आप राइट देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा है। जरा राइट से पढ़ो तो इस फॉर्मूले को। माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस। हाँ, तो ये जो माइनस साइन है वो अंदर चला गया ना, यस तो वो तभी जाएगा जब अंदर से बाहर आ सकता है। यस। कॉस में तो अंदर से साइन बाहर आता नहीं है ना, वो तो डिसॉल्व हो जाता है, तो बाहर का साइन अंदर कैसे चला जाएगा? हाँ, अच्छा, तो यहां तक समझ में आई बात? अब ये वाला कौन सा फॉर्मूला लग गया इसमें? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट फॉर्मूला लग गया। तो x/2 इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू 2n पाई। एक ब्रांच ने ये सॉल्यूशन दिया, दूसरा ब्रांच का सॉल्यूशन देखो। अब आप देखो यहाँ, इसको tan लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, सर ऐसा क्यों नहीं? सर 90 माइनस कर देंगे, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू। ये सब प्रिकॉशंस में आएंगे अभी अगली क्लास में। इसको मैं आपको बताऊंगा कि प्रिकॉशंस व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसको मैं, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा। cos 90 माइनस कर देंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकाल। नहीं, जैसे इन्होंने सवाल पूछा ना कि इसको tan क्यों नहीं लिख सकता? सर मतलब मैंने बहुत गलती की होगी, मैंने कैंसिल भी किया था सर, बाद में ये भी किया था। मतलब कैंसिल कर दिया तो सबसे बड़ी गलती तो आपने पहले ही कर दी। कैंसिल करने का मतलब है कि आपने आधे रूट तो खा दिए। मतलब आपके यहां से देखो कितने सॉल्यूशन आएंगे, आपको पता है जनरल इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। 0 काट दिया आपने, है 2 पाई काट दिया, 4 पाई, सारे आपके रूट्स चले गए। कैंसिल करने के बाद जो राइट साइड में आपने लिखा वही बचा था, उसको मैंने tan लिख दिया। फिर 10 लेना वो भी गलत है, 10 भी नहीं ले सकते। यस सर, यस। उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूं क्या है। क्योंकि 10 लिखने पे 10 का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता, साइन और कॉस के डोमेन ऑल रियल नंबर होते हैं। तो 10 लिखते ही फंक्शन पे कंडीशन आ गई ना। चलिए, ये तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। हाँ, रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन का तो आपने ख्याल ही नहीं किया। तो चलो, ये बेस्ट तरीका है। अच्छा, यहां पर आपके पास एक सवाल, आपके पास एक सवाल आ सकता है कि सर आपने साइन को क्यों चेंज किया, कॉस को भी तो चेंज कर सकते थे। कर लो। अभी ये मेरा कौन सा फॉर्मूला लगने के लिए केस बन रहा है? फिफ्थ फॉर्मूला। हाँ, अगर आप साइन में करोगे तो फोर्थ फॉर्मूला लग जाएगा। Excuse me, sir. हाँ, सर एक सेकंड एक्सप्लेन कर दीजिए सर, tan क्यों नहीं हो सकता? सर tan क्यों नहीं कर सकते? डोमेन रुको, मैं पहले इसको सॉल्व कर दूं फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अभी लंबा बचा हुआ है थोड़ा सा। इसके भी 2 ब्रांच बनेंगे अभी। देखो, पहले मैं सॉल्व करता हूं फिर मैं आपके पास आता हूं, ठीक है? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है? 2n5 फिफ्थ फॉर्मूला। तो 3x/2 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 3x/2। मैं 2 ब्रांच क्यों बोल रहा हूं फिर यहां पर?
सर एक बार प्लस के साथ ओपन होगा तो प्लस से माइनस एक बार प्लस के साथ होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 3x/2। तो 3x/2 3x/2 यहां है तो ये 3x हो गया। 3x इक्वल टू 2n प्लस 1/2 पाई, यहां से x की वैल्यू होगी 2n प्लस 1/2 पाई बाई 3। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन गलत नहीं किया तो देखो सही है। हाँ सर यही सही है सर। दूसरे वाले ब्रांच में आया 3x/2 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 3x/2। यहां से नो सॉल्यूशन आ गया। क्यों आया नो सॉल्यूशन बताओ? सर वो x कट गया। x कट गया। मुझे तो यहां तो देयरफॉर आपका जो सॉल्यूशन है वो केवल ये यूनियन करना पड़ेगा ना, इसका 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 x इक्वल टू 2n पाई और 2n प्लस 1 बाई क्या था 2 पाई बाई 3। अच्छा, अगर आप यहां तक लिख देते हो तो इसमें भी एक एरर है। क्या एरर कोई बताएगा? एरर ये है कि ये सेट की आप सेट नोटेशन यूज कर रहे हो और सेट में एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड, एन तो डिफाइंड नहीं है, एन बिलोंग्स टू जेड। अब ये कंप्लीट हुआ। सही है। अब जो आपके सवाल पे आता हूं कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड टेन एक्स इक्वल टू 0, क्या ये दोनों सेम चीज हैं या दोनों? सर 10x इक्वल 10x टू equals 1 होगा। 1 होगा। 10x इक्वल टू 1, क्या ये दोनों सेम चीज है? यही पूछना चाह रहा था। यस सर, वो लेफ्ट में इक्वेशन जो है उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट हाँ, में जो है अब देखो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, अगर रेस्ट्रिक्शन होता, मैं बताता हूं आपको, देखो नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे ही आप इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करोगे तो ये 10x इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो यहां रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। रेस्ट्रिक्शन क्या आना चाहिए? cos x cos x 0 कैनॉट बी इक्वल cos x 0 नहीं हो सकता। और यहां पर रेस्ट्रिक्शन, ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो डोमेन में रेस्ट्रिक्शंस है, डोमेन में रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो यहां पर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक इक्वेशन जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है और एक इक्वेशन जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? मतलब सर हाँ, लेकिन sin x और cos x तो तभी इक्वल होंगे जब वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 होगा। उसका तो मतलब नहीं जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 10x का ग्राफ बना के देखो 1 कहां कहां पर आता है, पता लग जाएगा आपको। Excuse me, हाँ सर क्वेश्चन बता देंगे इसी इक्वेशंस का। बताइए, ठीक है ना? रुको, हाँ, तो ये वाला अभी मैं अगले अगली क्लास में पूरी लिस्ट बना दूंगा आपको क्या क्या नहीं करना है। जैसे 2 चीजें तो पता लग गई आपको ना, एक स्क्वायरिंग नहीं करना है, एक कैंसिल नहीं करना है और एक कॉस से डिवाइड नहीं करना है, 10 में नहीं कन्वर्ट करना है मतलब। चलिए बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए। सर cosec x, सॉल्व भी करना है? yes sir, solve for x। हाँ, सर cosec x, cos x cosec, cosec yes, cosec x is equals to cot cot plus root 3। cot x yes sir, cot x plus root 3। प्लस रूट 3। हाँ, बस सर। अरे इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। फिर 10 और साइन में करना। 10 में नहीं 10 में कन्वर्ट कर लो इसको, ऐसे करके इसको 1 अपॉन साइन एक्स लिखो। इसमें रेस्ट्रिक्शन होंगे इस क्वेश्चन में आपके। यस हाँ सर, आंसर नहीं मैच। डोमेन, सर वो डोमेन में ही हमें हटाना पड़ेगा। साइन एक्स, एक काम करो ना, इसको ना कॉट एक्स ही रहने देते हैं। चलिए हटाइए, 1 अपॉन 10x कर देते हैं। ऐसे है तो 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 tan x बाई टू है। tan x को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 tan x बाई टू प्लस √3। सही है। Yes. इसको ना इस फॉर्म में लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2√3 टेन एक्स बाई टू। अब आप क्या करो, टेन एक्स बाई टू को t ले लो। सर ये आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कैसे लिखा? रुकिए 1 बाई साइन। वन रुको मैं पहले पूरा कर दूं। 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2√3t। तो ये हो गया 2t का स्क्वायर, 1 से 1 कटा, 2t का स्क्वायर माइनस 2√3t इक्वल टू 0, 2t कॉमन तो t माइनस √3 इक्वल टू 0। एक ब्रांच बना t इक्वल टू 0, एक ब्रांच बना t इक्वल टू √3। यहां बन गया 10x बाई टू इक्वल टू 0। थर्ड फॉर्मूला 10x बाई टू इक्वल टू √3। सिक्स्थ फॉर्मूला तो x बाई टू इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू सर अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब कि फर्स्ट टर्म को सर उससे माइनस कर देते तो नहीं होता सर? मतलब 1 सर 1 बाय sin x माइनस 1 बाय tan x कर देते थे। रुको देख लेता हूं। पाई बाई 3 होगा ना ये? तो x बाई टू इक्वल टू n पाई प्लस सिक्स फॉर्मूला x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। बाकी इसका यूनियन आप कर लेना। ठीक है, दो चीजें पहले पहले तो ये 10 में कैसे लाया? 10 में ऐसे लाया कि साइन x का ये फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूला 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूला। और 10x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है क्या? हाफ एंगल फॉर्मूला साइन के हाफ एंगल कॉस में लिखे थे। अच्छा Cos- हाँ ठीक। अरे तीनों का 10 में नहीं होता, यहीं पर ही कॉस का एक फॉर्मूला होता है। सर हाफ एंगल मैंने साइन में मतलब कॉस में याद किए थे। अरे सब में याद करो। हाफ मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट बोल के याद बताया था आपको सब। यस। ये वाला 3 फॉर्मूले ये होते हैं, 10 में कन्वर्ट हो जाता है और 10 पे क्वाड्रेटिक बन जाती है। अच्छा आपका क्या डाउट था? सर यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई टू टेन एक्स बाई टू माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई टू टेन बाई एक्स बाई टू कर देते। तो मतलब कि जो लेफ्ट वाली टर्म को राइट वाली टर्म से माइनस कर देते सर, इक्वल्स टू √2 कर देते सर। तो कर दो, क्या दिक्कत है? सर तो tan स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा सर। tan नहीं, स्क्वायर x रुको। बाई टू कैंसिल सर कैंसिल नहीं करना होता। नहीं 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 कैंसिल नहीं, नहीं हो सकता सर। फैक्टर कैंसिल नहीं होगा। जैसे मैंने कैंसिल किया 1 से 1 को कैंसिल किया है ना, फैक्टर थोड़ी है वो, कैंसिल कर दिया मैंने उसको। पेज थोड़ा नीचे कर। सर तो tan स्क्वायर x बाई टू tan को कैंसिल नहीं कर सकते ना सर। नहीं, फैक्टर को कैंसिल नहीं करना चाहिए। ओके। चलिए, सर आपने वो डिनोमिनेटर कैसे कैंसिल किया? अभी आपने बोला कैंसिल नहीं कर। कहाँ कैंसिल किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो कहीं कैंसिल ही नहीं किया मैंने। सर ऊपर कैंसिल कहाँ किया है यार? तो 2 tan x बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा उसके बाद वो ऊपर नीचे कैसे कैंसिल किया है? यस सर। हाँ तो देखो 10x बाई टू जीरो नहीं होगा ना, 10x बाई टू जीरो नहीं होगा ना। फिर इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी ना भैया। इक्वेशन को डिफाइन भी तो होना पड़ेगा ना भाई। कोसेक देखो, कोसेक एक्स अपने आप में रेस्ट्रिक्टेड होता है, याद है? Yes, sir. एन पाई नहीं हो सकता। कॉट एक्स अपने आप में रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो दोनों रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। ठीक है ना? यस सर। तो साइन एक्स भी जीरो नहीं हो सकता है, कॉस एक्स भी जीरो नहीं हो सकता है। थोड़ा पेज ऊपर कर दो। सर यहाँ पे जो रिजल्ट निकलेगा सर यूनियन में लिखना पड़ेगा। यूनियन में लिखना पड़ेगा, और क्या, और लिखा दिया ना मैंने नीचे। सर आंसर में केवल x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 यार। सर वो अरे सबसेट हो जाएगा इसका। उसका सबसेट हो जाएगा ना हाँ वो। मैं सर को समझ। हाँ सर। हाँ देखो
एक और दूसरा लॉजिक भी है, अगर मैं x इक्वल टू 2n पाई ले लेता हूं, x इक्वल टू 2n पाई ले लेता हूं ना, तो ये कोसेक x डिफाइंड नहीं होगा, देख लो। यस सर, यस सर। तो ये थोड़ा सा अभी मैंने ये टॉपिक आपको अभी बताया नहीं है, तो अभी इस पर हमारे डिस्कशन हुआ नहीं है, तो इसलिए ये अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस। तो फिर आगे, हाँ बच्चे, एक आप में से कोई एक डाउट पूछ रहा था कि क्या कि डोमेन रेंज कैसे लिखते हैं, एक बार बताओ जरा, मैं क्वेश्चन समझा नहीं मैं प्रॉपरली। है कोई बच्चा है भी यहाँ पर? सर हम कह रहे थे इंटरवल कैसे? कौन सा एक क्वेश्चन बताओ ना मुझे, एक्चुअली इंटरवल, देखो इंटरवल किसका इंटरवल है, कोई क्वेश्चन बता दो मुझे, मैं बताता हूँ आपको। इंटरवल निकालते किस चीज का इंटरवल निकालना है, ये सब इंटरवल ही तो है जो मैं निकाल रहा हूँ। आप बताओ मुझे कोई क्वेश्चन, जैसे मतलब इंटरवल का मतलब है कि किस रीजन पे वो सेटिस्फाई होता है, यही है ना? ठीक है, आप ना, सर जैसे क्वेश्चन है, हाँ सर इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, थीटा, एक में अल्फा एक में थीटा है, यस, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, 1/3। then find the values of theta plus alpha if both theta and alpha are active, अच्छा, तो आपको निकालना है will lie in which interval? फाइंड अल्फा प्लस थीटा निकालना है आपको। Yes, अच्छा, तो जब सर ये अल्फा प्लस, बहुत सारे किस इंटरवल में लाई करेंगे इनकी वैल्यूज, ये क्वेश्चन। अच्छा हाँ मैं समझ गया, समझ गया, ठीक है, अब समझा मैं आपका क्वेश्चन को। देखो अल्फा प्लस थीटा निकालना है ना, तो आप एक काम करो, आप यहां पर आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, आपको साइन अल्फा 1/2 दिया हुआ है। इसका मतलब जो आपका अल्फा है ना, साइन अल्फा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी अल्फा की वैल्यू आपकी हो सकती है 0 से लेकर पाई तक, कुछ भी हो सकती है, मतलब 0 से लेकर पाई के बीच में ही होगी, ठीक है ना? और यहां पर cos थीटा इक्वल टू 1/3 बोल रहा है। अब cos थीटा इक्वल टू 1/3 आपके या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, या फिर ये cos थीटा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो 3π/2 से 2π तक भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अल्फा प्लस थीटा है, एक केस तो ये हो सकता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है ना, मतलब अल्फा भी आपका 0 से π फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, थीटा भी अगर आपका जी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा, 0 से लेकर पाई के बीच में पहुंच जाएगा ना? यस सर। हाँ, उसी तरह से अगला बहुत सारे केसेस बनेंगे यहां पर। अब देखो, अगर मान लो आपका अल्फा फर्स्ट में है, अगर अल्फा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से π/2 पे है, ठीक है, और थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, मान लो, देखो ये तो फर्स्ट और फोर्थ में ही है, तो जब अल्फा प्लस थीटा करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, तो 2π प्लस π/2 कितना हो गया, ये 5π/2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 3π/2 हो गया। यानी कि आप अल्फा प्लस थीटा आपका 3π/2 से 5π/2, मतलब कहां पहुंचे पता है आप यहां पहुंच गए हो, इसमें पहुंच गए आप, मतलब कि आप कहां हो, आप फोर्थ में भी हो सकते हो और आप फर्स्ट में भी हो सकते हो ना। Yes. इस सिचुएशन पे आप कहां हो, अल्फा प्लस थीटा कहां है, यहां पर भी है, यानी कि आप फर्स्ट में भी हो सकते हो, आप सेकंड में भी हो सकते हो, ऐसे करके आपको केसेस बनाने हैं, ठीक है ना? तो डिपेंडिंग ऑन कि अल्फा किस क्वाड्रेंट पे है और थीटा किस क्वाड्रेंट पे है, उनका सम डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर अगर हम साइन थीटा और कॉस अल्फा निकाल ले तो? साइन अल्फा, सर बट आंसर हाँ आंसर है π/2 से 2π/3। नहीं,
क्वेश्चन में अल्फा प्लस थीटा क्या निकालना है, मतलब निकालना क्या है इसका, अल्फा प्लस थीटा? The question here, then the values of alpha plus beta when alpha and beta are both acute angles will lie in which अरे यार interval? आप पूरा क्वेश्चन तो बता रहे हैं, अल्फा बीटा आपका, अल्फा थीटा एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, नहीं है? आपका क्वेश्चन देखो Yes, ना, sir. ये तो आपने जो मेरे को क्वेश्चन दिया इसमें तो अल्फा बीटा थीटा मैंने डिसाइड किया है कहाँ कहाँ हो सकता है, तब मैं सारे केसेस कर रहा हूं। आपको तो दिया हुआ है आपका अल्फा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 0 से 9. π/2, और थीटा भी आपका एक्यूट एंगल है, ये भी 0 से π/2, ठीक है ना? अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप कहां से कहां पहुंचोगे, 0 से पाई पे पहुंचोगे आप, अल्फा प्लस थीटा। और क्या कंडीशन दी थी इसमें? सर बस इतना ही है, और बस वही जो ऊपर sin alpha equal to 1/2 और cos alpha equal to 1/2. हाँ, क्वेश्चन पूरा है ना, उसके हिसाब से चलना है आपको, ये है, ठीक है? ऐसे करके आपको निकालना होता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना होता है आपको। चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के बाद सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे? देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले इसको पढ़ लो एक बार में। सर आपको हाफ ईयरली का सिलेबस भेज दिया था, एक दो चैप्टर्स हाँ करा हाँ दीजिए मैं उसके भी। देखा, उसको भी देख लेंगे। सर सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में होता क्या है? कुछ नहीं है यार, ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं। और Sin सर तो जो sin- कोसाइन लॉज वगैरह थे वो हाँ वही साइन रूल, कोसाइन रूल, वो सब, इन रेडियस, एक्स रेडियस, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर बहुत अच्छा चैप्टर है, ज्योमेट्रिकल है पूरा। सर चलिए मैं, पीआरएमओ वगैरह में बहुत आता है वो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआरएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीपीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यस सर। चलिए मैं बंद कर रहा हूँ फिर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।